गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एक जो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बचा हुआ है वो हम शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर है वो पहले बना दिया है बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे जो सीजियम क्लोराइड है इसके अंदर हम देखेंगे कि इट इज़ आल्सो ए मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जैसा कि NaCl में किया था हमने। डायमंड है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और उसके अलावा NaCl क्या था, NaCl स्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली ये जो सीजियम क्लोराइड रहेगा ये भी हमारे पास एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। सीजियम क्लोराइड में जो एटम्स की पोजीशन होगी, वन एटम इज एट 000 यानी कि ओरिजिन के ऊपर होगा, या फिर कहें सभी कॉर्नर्स के ऊपर एक टाइप के एटम होंगे, चाहे वो सीजियम के ले सकते हैं हम, चाहे क्लोराइड के ले सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास चाहे हम कोई भी स्ट्रक्चर लें उसके अंदर कहीं से भी देखेंगे सिवाय की बाउंड्रीज़ के अलावा हमारी आइडेंटिकल सिचुएशन है वो बनी रहेंगी। तो जिसकी वजह से चाहे इसको सीजियम का ले लो चाहे इसको सीजियम का ले लो, एक को सीजियम का लेंगे तो दूसरा हमारा क्लोराइड का हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हमने मान लिया ये सीजियम के एटम ले लिए कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर, तो हमारा जो BCC की बॉडी सेंटर के ऊपर जो है, बॉडी सेंटर के ऊपर जिसको मैंने हाफ से यानी कि उसकी पोजीशन को हाफ से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये एटम जो बनेगा अगर ये सीजियम का ले लिया है तो ये हमारे पास क्लोराइड का बन जाएगा। उसके बाद हम सेम वही स्टेप करने जा रहे हैं जो पिछले हमने जितने स्ट्रक्चर्स कराए हैं उनके अंदर कर रहे थे, सेम उसी टाइप से हम करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट इसके अंदर रहता है पॉइंट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन हमारा पूरा का पूरा इस सेल के अंदर लाई कर रहा है, बॉडी सेंटर के ऊपर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 1 के बराबर हो जाएगा, चाहे सीजियम का हो चाहे क्लोराइड का हो। उसके बाद जो कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स हैं, कॉर्नर के ऊपर जितने भी एटम आए हुए हैं, टोटल हमारे पास एक जो यूनिट सेल है उसके अंदर 8 कॉर्नर हैं और 8 कॉर्नर्स में एक ईच कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 का रहेगा। इसलिए हमारे पास 1/8 × 8 और +1 2 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 2 एटम्स में एक सीजियम का होगा और एक क्लोराइड का हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास सबसे फर्स्ट जो टास्क होता है इफेक्टिव नंबर के बाद वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, या फिर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं वो कितने हैं। तो हम इसको ले लें चाहे इसको ले लें, किसी को भी हम अपना रेफरेंस ले सकते हैं। तो रेफरेंस एटम जिसको भी लें, यहाँ पे मैं जैसे पहले BCC का डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के आगे, तो ये एक टाइप से BCC स्ट्रक्चर ही बन जाता है इसके अंदर। तो इसका जो हमारी जितना भी डिस्कशन रहेगा वो सिमिलर टू BCC स्ट्रक्चर रहता है। तो इसके अंदर BCC में बॉडी सेंटर के ऊपर एक एटम है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 8 के 8 एटम्स हैं, ये इसको टच कर रहे होंगे, यानी कि इसके नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारे पास 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हमारे को फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जैसा कि हम BCC के अंदर भी कर चुके हैं, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा बॉडी डायगोनल जो बनता है, यहाँ से यहाँ का ले लो चाहे यहाँ से यहाँ का ले लो, यहाँ से यहाँ का ले लो, कोई भी ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है √3 की डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ की जो डायगोनल की डिस्टेंस होती है, चाहे यहाँ से यहाँ की लें चाहे यहाँ से, सॉरी ये नहीं आएगा, ये डिस्टेंस आएगी, और चाहे यहाँ से यहाँ की ले लो, सारे बॉडी डायगोनल हैं वो उनके जो डिस्टेंस बनती है वो हमारे पास √3a। अगर ये हमारे पास यहाँ से a इसका लेटिस पैरामीटर है, यहाँ से यहाँ की लेंथ लेटिस पैरामीटर है वो a के बराबर है, तो यहाँ से फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है वो हमारे पास √3/2a के बराबर हो जाएगी। और √3/2a के बराबर इस डिस्टेंस के अंदर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की बनेगी। तो इस डिस्टेंस के अंदर हमारी एक तो रेडियस ये आ जाती है और एक रेडियस ये आ जाती है, ये कोरस्पॉन्डिंग टू सीजियम है और ये कोरस्पॉन्डिंग टू क्लोरीन है। तो हमारे पास R सीजियम + R क्लोरीन है, दोनों क्लोराइड है, दोनों मिलकर हमारे पास √3/2a के बराबर हो जाएंगी। यहाँ से सेकेंड नियरेस्ट नेबर अगर कैलकुलेट करने हैं तो BCC में भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं
वहाँ पे हमारे पास सेकंड नियरेस्ट नेबर थे, वो 6 के बराबर थे, तो यहाँ पे भी 6 के बराबर ही आएंगे। अब हमारा जो सबसे मेन काम रहता है वो पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है। पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हम इस केस में भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। NaCl में भी हमने कैलकुलेट नहीं किया था, यहाँ पे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि हमारे को दोनों रेडियस ना पता हों। अगर रेडियस सीजियम की दे देगा, क्लोराइड की दे देगा, तो इसका सिमिलर टू BCC स्ट्रक्चर जैसे किया था उसी टाइप से हम इसमें भी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमारा होता है ये लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगा। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, हम लूजली पैक्ड किसको कह रहे थे, जिनका हमारे पास 74% से कम पैकिंग फ्रैक्शन था वो हमारे लूजली पैक्ड थे, और 74% जो कि मैक्सिमम बन रहा था या इससे ज़्यादा होगा किसी में पैकिंग फ्रैक्शन, तो वो हमारे कैसे थे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर थे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद हम जो अगला कंसेप्ट करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक जो करेंगे वो हमारे पास रहेगा प्लानर डेंसिटी का। प्लानर डेंसिटी का कंसेप्ट हम स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट के अंदर आप देखेंगे, इससे हम नंबर ऑफ एटम्स किसी एरिया के अंदर कितने आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपसे कुछ प्लेन दे देगा, प्लेन के अंदर उस कोई रीजन दे देगा कि इतने रीजन में, जैसे कोई प्लेन है, प्लेन का एरिया आपको 1 माइक्रोमीटर का दे देगा, 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर का, और आपसे 1 मिलीमीटर स्क्वायर में या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमारे को प्लानर डेंसिटी चाहिए। प्लानर डेंसिटी का कंसेप्ट शुरू करें उससे पहले मैं एक चीज़ और डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों से कि हमारे पास अगर हम 1 डायमेंशन के अंदर लेते हैं, 1D के अंदर, या कहीं कि लाइन के केस में अगर एटम को लेते हैं, लाइन के केस में 1 डायमेंशन या लाइन के केस में, तो हम जो अभी तक 3D के अंदर, यहाँ पे 2D का लिखूँगा मैं 2D में, और यहाँ पे 3D का लिखूँगा। 3D में हम एटम को ट्रीट करते हैं, एटम है इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए स्फीयर। इसके अंदर हम एटम को एज ए स्फीयर ट्रीट करते हैं। ऐसे ही 2D है या फिर एरिया है जिसको हम प्लानर डेंसिटी बोल रहे हैं। प्लेन के अंदर जब कैलकुलेट करेंगे तो हम किसी एटम को, जो एटम लेके चल रहे हैं, उसको हम एक सर्कुलर डिस्क की तरह करेंगे, सर्कुलर डिस्क की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम लाइन लेके चल रहे हैं या फिर 1 डायमेंशन लेके चल रहे हैं तो हम एटम को एज ए लाइन की तरह ट्रीट करेंगे। ये 3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास 1 डायमेंशन लेके चलते हैं हम, जैसे डायरेक्शन इंडिसेस का केस लेके चलेंगे, तो डायरेक्शन की किसी की भी डेंसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम के एटम को हम एज ए लाइन ट्रीट करेंगे। अगर हम प्लेन लेके चल रहे हैं, एक प्लानर डेंसिटी जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा, तो एटम को हम सर्कुलर डिस्क की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम कर रहे हैं एटम को 3D के अंदर तो हम एज ए स्फीयर ट्रीट करते हैं। यहाँ पे प्लानर डेंसिटी है वो 1 बाई 1 मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम अलग अलग प्लेन्स जो बनाते जाएंगे उनकी प्लानर डेंसिटी वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं केस लेता हूँ सिंपल क्यूबिक का। हमारे पास प्लानर डेंसिटी है, जो टॉपिक है प्लानर डेंसिटी, प्लानर डेंसिटी, और इसके अंदर फर्स्ट केस जो मैं कैलकुलेट लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में भी हमारे पास 3 टाइप के प्लेन लेके मैं जो प्लानर डेंसिटी है उसको डिस्कस करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं केस लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ 100 प्लेन के लिए। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 100 प्लेन। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक अगर स्ट्रक्चर है तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है एटम्स जो अवेलेबल होंगे वो हमारे कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। एटम्स विल बी ओनली एट कॉर्नर के ऊपर होंगे। ये हमारा ओरिजिन है,
या फिर रेफरेंस एटम जो लेके चल रहे हैं वो है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 100 प्लेन। प्लेन्स को ड्रॉ करना मैंने आपको बता दिया था, प्लेन्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास 100 प्लेन है, वो ये वाला प्लेन हो जाएगा जो सामने दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको रेफरेंस एटम ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, या फिर कहूँ ए है, बी है, सी है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के वे हैं। तो हमारे पास 100 प्लेन ये हो जाएगा। 100 प्लेन है, ये फैमिली ऑफ प्लेन है जिसके अंदर 6 प्लेन आते हैं। मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें 100, 010, 001 और उनके नेगेटिव जैसे -100, 0, -10, 0, 00-1, ये 6 प्लेन आ जाएंगे। हम पॉजिटिव वाला प्लेन है वो लेके चल रहे हैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, अगर प्लानर डेंसिटी निकालनी है तो ये जो एटम्स हैं हमारे, ये डिस्क की तरह ट्रीट हो जाएंगे। सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का अगर लेके चलते हैं तो पूरा का पूरा ए जो रीजन बनेगा, ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क अगर मैं मानता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास जो क्वाड्रेंट में है ये एंगल 90 डिग्री का है, तो 1/4 पार्ट इसके अंदर लाई करेगा जो भी रीजन मैं लेके चलूँगा 90 डिग्री के साथ। तो यहाँ से आप देखोगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यानी कि प्लेन का जो ये हमारे पास प्लेट बन रही है, सर्कुलर डिस्क बन रही है, इसका 1/4 का एटम है वो हमारा इस प्लेन के अंदर, यूनिट सेल में जो हमने प्लेन लिया है उसके अंदर इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 का है। इस बार 1/8 का नहीं लेंगे। 1/8 का इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम इसको स्फीयर ट्रीट नहीं कर रहे, इसको इस बार एक सर्कुलर डिस्क की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 1/4 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और कॉर्नर के ऊपर हमारे पास 4 एटम अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं ये हमारे पास हो जाएंगे 1/4, चारों कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारा जो आएगा वो इफेक्टिव वाला 1 हो जाएगा। एरिया इस प्लेन का, अगर ए हमारा लेटिस पैरामीटर है यहाँ से यहाँ का, इसका ए है वो लेटिस पैरामीटर है, तो एरिया ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ प्लेन अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास a² के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास a² हो जाएगा। तो यहाँ से प्लानर डेंसिटी आप डायरेक्टली ले सकते हैं, जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे इसके अंदर आ रहे हैं डिवाइड बाय एरिया का स्क्वायर। तो हमारे पास प्लानर डेंसिटी है, प्लानर डेंसिटी 100 प्लेन के लिए ये हो जाएगी 1/a²। इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं अलग से इस साइड लिख देता हूँ कि हमारे पास 100 प्लेन के अंदर सिंपल क्यूबिक के प्लानर डेंसिटी आ गई 1/a²। लाइन डेंसिटी अगर देखेंगे, लाइन डेंसिटी किसी लाइन के अलोंग देखी जाएगी और लाइन के अलोंग जब भी हम एटम को लेंगे तो लाइन की तरह ट्रीट करेंगे, ये एक लाइन बन जाएगा। लाइन के अंदर एटम एक लाइन की तरह है तो यहाँ पे हाफ एटम इस तरफ का आ जाएगा और हाफ एटम इस तरफ का, यानी कि आधी लाइन इस तरफ ले लेंगे, आधी लाइन इस तरफ। तो हमारे पास 100 लाइन है, उसकी लाइन डेंसिटी अगर आपको लेनी है, लाइन डेंसिटी, तो लाइन डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/a। आधा एटम इधर वाला आ जाएगा, आधा इधर का आ जाएगा, तो हमारे पास 1/a के बराबर हो जाएगी। यहाँ से ये हमारे पास 100 प्लेन का डिस्कशन हो गया। उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा 110 प्लेन। 110 प्लेन अगर मैं डिस्कस करूँगा तो ये मैंने 110 प्लेन बना लिया है। और इसके अंदर अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ 110 प्लेन है वो हमारा ऑब्लिकली जाएगा और एटम्स की पोजीशन सिंपल क्यूबिक है तो चेंज नहीं होगी, वो हमारी अभी भी कितनी बनी रहेगी, सारे के सारे कॉर्नर के ऊपर ही है। तो ये हमारे पास 110 प्लेन है। 110 प्लेन, मैं फिर से लाइन मार देता हूँ बीचों बीच, ये हमारे पास 110 प्लेन होगा। 110 प्लेन के अंदर ये जो साइड बनेगी यहाँ से यहाँ की, ये बन के आ जाएगी हमारे पास √2a के बराबर। ये साइड है, ये लैटिस पैरामीटर की साइड है, लैटिस पैरामीटर ही है, तो ये साइड हमारे पास फिर से a के बराबर ही रह जाएगी।
यहाँ से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि 1/4 का कंट्रीब्यूशन रहेगा। 1/4 का कंट्रीब्यूशन यहाँ से रहेगा, 1/4 का यहाँ से रहेगा, और 1/4 का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ से रहेगा। अब 1/4 × 4 फिर से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे पास 1 के बराबर ही आ जाएंगे। एरिया ऑफ प्लेन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक साइड है जो ये प्लेन बन के आया था। इस प्लेन के अंदर एक साइड हमारे पास √2a के बराबर है, और इंटू a यानी कि एरिया आ जाएगा हमारे पास √2a²। प्लानर डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो तो 1 के ही बराबर है, पर एरिया है वो चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/√2a², इसके बराबर आ जाएगी। लाइन डेंसिटी अगर हम देखेंगे तो लाइन हमारी ये वाली बन जाएगी, इसके बाद इसमें ये वाली लाइन है ये हमारी बन जाएगी। आधा आइटम इधर से आया, आधा आइटम इधर से आया, तो हमारी लाइन डेंसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन की लेंथ है हमारे पास वो 1/√2a के बराबर हो जाएगी। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, आधा आइटम इधर से आएगा, आधा आइटम इधर से आएगा, एटम विल बी ट्रीटेड एज ए लाइन, तो यहाँ से हमारे पास 1/√2a हो जाएगी। तो सिंपल क्यूबिक के ही केस में जो प्लानर डेंसिटी आई है वो मैं फिर से इधर लिख देता हूँ, ये हमारे पास आई है 1/√2a² के बराबर, और ये किसके लिए आई है? 110 प्लेन के लिए। थर्ड केस है वो हम डिस्कस करेंगे 111 प्लेन के लिए। 111 प्लेन है, 111 प्लेन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, डायग्राम है उसको मैं साफ़ कर देता हूँ, एक बार फिर से बना देता हूँ। 111 प्लेन एक 111 प्लेन है वो हमारे पास ट्रेंगुलर प्लेन बन के आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास एक यूनिट सेल बना ली है मैंने, जिसके अंदर 111 प्लेन अगर लेंगे तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो जाएगा। इन तीनों को मिला देंगे तो ये जो ट्रेंगुलर शेप बन रही है ये हमारे पास 111 प्लेन आ जाएगा। ये हमारे पास बीचों बीच जो जा रहा है ट्रेंगुलर शेप, ये 111 प्लेन है। इसकी एक साइड है वो हमारे पास √2a के बराबर है। तो मैं इस प्लेन को अगर अलग से ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे आप देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 1/√2 है, फेस में से जा रही है। अगर आप दीवार में से देखोगे, दीवार के 3 कॉर्नर लो, तीनों कॉर्नर में से फेस से होती हुई एक लाइन लेके जाओ, तीसरे कॉर्नर को आपस में मिलाएंगे तब। तो हमारे पास तीनों ही साइड हैं, ये भी 1√2a बनेगा, ये भी √2a बनेगा, और ये भी √2a के बराबर बनेगा। तो यहाँ से हमारे को इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनता है ये, और कंप्लीट एंगल 360 का होता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास 1/6 का हो जाएगा। तो इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे पास आ जाएंगे, एक का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर वो 1/6 का है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास 3 हैं इसके अंदर, 1 2 3। तो हमारे पास इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम हैं वो हो जाएंगे 1/2 के बराबर। एरिया ऑफ प्लेन अगर लेके चलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इस बार हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लानर डेंसिटी है वो भी दोबारा कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा, एक ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास बनी हुई है जिसके अंदर हमारी साइड है वो √2a के बराबर है। तो इसका एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हाफ़ ले लो, इसको हाफ़ है तो ये हमारे पास a/√2 हो जाएगा, और ये √2a है। तो यहाँ से इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट, ये हमारे पास हो जाएगी 2a² माइनस पाइथागोरस लगा रहे हैं तो ये हो जाएगी a²/2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a² कॉमन ले लिया मैंने, और ये 3/2 और रूट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √3/2 a² के बराबर। ये हमारे पास हाइट आ गई, ये जो बन के आएगी ये √3 a² डिवाइड बाई, इसको कंप्लीट लेता हूँ √a, इतनी आ जाएगी। अब
हाइट हमने कैलकुलेट कर ली है, तो एरिया हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास है √2a इंटू हाइट, हाइट हो जाएगी हमारे पास √3/2a, सॉरी ए बनेगा, जब रूट ले लेंगे तो ये इतना है, ये बन जाएगी। तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल कर दिया मैंने, और ये बन जाएगी √3/2a², इतना एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ प्लेन हमारे पास आ गया √3/2a²। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि बाकी के जो एरिया हैं वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाते हैं, ये हमारे बार बार आएगा तो मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। √3a²/2 इतना एरिया बन के आएगा हमारे पास, √3/2a²। ये एरिया हमारे पास ट्रेंगुलर प्लेन 1 1 1 जब भी बनेगा तो एरिया यही आएगा। अब प्लानर डेंसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर हाफ हमारे पास एटम है और डिवाइड बाई हो जाएगा √3/2a², 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1/√3a², ये प्लानर डेंसिटी आ गई। लाइन डेंसिटी अगर देखेंगे तो बीच में कोई आइटम पड़ नहीं रहा है, हमारी लाइन जो बनेगी, लाइन डेंसिटी के अंदर जो लाइन देखेंगे तो 1 1 1 जो पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, ये हमारे इस तरफ पड़ रहे हैं, तो ये एटम होगा और ये एटम होगा। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की, इस लाइन की जो लेंथ बढ़ेगी वो हमारे पास √3a बनेगी, और आधा एटम इधर का आधा एटम उधर का, तो ये हमारे पास 1/√3a के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से मैं 1 1 1 प्लेन जो लिख रहा हूँ, 1 1 1 इस प्लेन के लिए 1/√3a², ये तीनों के लिए मैंने बारी बारी से सिंपल क्यूबिक के केस में लिख ली। तो सिंपल क्यूबिक के केस में अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे पास क्लोजली पैक्ड जो सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड प्लेन बना है वो 100 प्लेन बन के आया है। अभी इसके बाद सिंपल क्यूबिक के बाद हम डिस्कस करेंगे BCC का और उसके बाद FCC का। तो यहाँ से नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो BCC स्ट्रक्चर रहेगा। BCC स्ट्रक्चर में भी फिर से तीनों चीज़ वही डिस्कस करेंगे। तो पहली बार हमारा हो जाएगा 100 प्लेन। 100 प्लेन है वो हमारे पास देखो कैसा बन के आएगा। इस बार थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि पिछली बार जो किया है सिंपल क्यूबिक के हैं, वो उन्हीं चीज़ों को हम रिपीट करने वाले हैं। तो हमारे पास अगर हम BCC स्ट्रक्चर लेके चलते हैं तो फिर से मैं प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे ही ये हो जाएगा, ये मैंने मिला दिया। 1 1 1 प्लेन आगे वाला हो जाएगा। BCC के अंदर एक एटम है वो बॉडी के सेंटर के ऊपर लाई कर रहा होगा, बाकी एटम्स हैं वो कॉर्नर के ऊपर लाई कर रहे होंगे ऐसे। तो ये हमारे कॉर्नर्स के ऊपर हैं और एक एटम है वो बॉडी सेंटर के ऊपर है। आप देखेंगे 1 1 1 प्लेन है वो फ्रंट वाला है। ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया जैसे आप रूम में बैठे हुए हो, उसके बॉडी सेंटर के ऊपर एक एटम रखा हुआ है और आप जो आपके फेसेस हैं उनमें से कोई एक फेस है जो 100 प्लेन बन रहा है। तो आप देखेंगे कि बॉडीज़ के ऊपर जो एटम है उसका इस प्लेन से कोई लेना देना नहीं है, वो एटम इस प्लेन के ऊपर लाई ही नहीं कर रहा है। तो हमारे पास इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर कौन कौन लाई कर रहे हैं, वही कॉर्नर के ही एटम लाई कर रहे हैं। कॉर्नर के एटम अगर लाई कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन फिर से हमारा नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 × 4 यानी कि 1 के बराबर आ जाएगा। एरिया हमारे को पता है, एरिया होता है a² के बराबर, तो एरिया हमारा a² के बराबर है। और प्लानर डेंसिटी अगर हमारे को कैलकुलेट करनी है तो प्लानर डेंसिटी फिर से जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आए हैं डिवाइड बाई एरिया, तो ये फिर से 1/a² आ जाएगी। लाइन डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो फिर से 1/a के बराबर आ जाएगी क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे पास अब भी 1 बना रहेगा। इस एटम का जो बॉडी सेंटर के ऊपर है इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। आधा एटम इस तरफ से आएगा, आधा एटम इस तरफ से आएगा, तो हमारे पास फिर से जो लाइन डेंसिटी है वो 1/a के बराबर ही बन जाएगी। अब मैं BCC स्ट्रक्चर हैं उनकी लिख रहा हूँ यहाँ पे। BCC के लिए 100 प्लेन अगर है तो इस केस में हमारे पास फिर से क्या आ गया, 1/a²। अब सेकंड जो बनता है हमारे पास वो बनेगा इसके केस में कौन सा, 110 प्लेन।
अगला प्लेन है वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो 110 प्लेन ये वाला हो जाएगा। इस प्लेन के अंदर खास बात क्या रहेगी, बॉडी का जो एटम है वो हमारा पूरा का पूरा इसी प्लेन के अंदर आ जाएगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे भी बना लेता हूँ मैं 110 प्लेन, पूरा एटम हमारा अंदर आ गया। तो कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन 1/4 × 4 और प्लस एक एटम हमारा जो बॉडी सेंटर के ऊपर है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 2 के बराबर आ गए। एरिया इसका अगर आप देखेंगे तो कितना बनेगा, ये साइड हमारे पास √2a के बराबर और ये a के बराबर, तो एरिया हमारे पास हो गया √2a²। प्लानर डेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास एरिया कितना है √2a² और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 के बराबर। तो हमारे पास प्लानर डेंसिटी है वो आ गई √2/a²। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि 110 प्लेन के लिए हमारे पास आ जाएगी √2/a²। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2/a²। इसके बाद अगर लाइन डेंसिटी देखते हैं, लाइन डेंसिटी ये वाली लाइन बनेगी 1 कोऑर्डिनेट, ये है ना 110, तो ये वाली लाइन बन जाएगी। इसके अंदर आधा आइटम इधर से आधा आइटम इधर से, और लेंथ है वो हमारे पास 1/√2a के बराबर है। तो ये हमारे पास लाइन डेंसिटी है वो 1/√2a के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से ये हमने प्लानर डेंसिटी की वैल्यू लिख दी है। थर्ड जो प्लेन बनेगा इसके अंदर वो हमारा बन जाएगा 111 प्लेन। 111 फिर से एक ट्रेंगुलर प्लेन बनेगा, उसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब की बार ड्रॉ करेंगे जब, तो इसके अंदर एक ख़ास बात दिखेगी आपको। आप देखेंगे कि बॉडी सेंटर का जो एटम है, बॉडी सेंटर के ऊपर जो एटम लाई कर रहा है, वो आप देखोगे कि 111 प्लेन को टच नहीं करेगा। 111 प्लेन है वो हमारा ये वाला हो जाएगा। यहाँ से टच करेंगे, यहाँ से टच कर दिया, ये हमारे पास ट्रेंगुलर जो प्लेन आया है ये हमारा 111 प्लेन है। और जो बॉडी सेंटर का एटम जो लाई कर रहा था वो जब ये ऐसे तिरछा जा रहा है यहाँ से, तो इसके ऊपर लाई करेगा। बॉडी सेंटर का एटम है वो इस प्लेन के ऊपर लाई ना करके इसके ऊपर लाई करेगा। लगता है ऐसा है जैसे इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होगा, पर प्लेन के ऊपर लाई नहीं करेगा, प्लेन के ऊपर लाई करेगा वो। तो यहाँ से मैं फिर से सारी चीज़ें कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा, एरिया कितना होगा और प्लानर डेंसिटी कितनी होगी। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, ये तो टच नहीं कर रहा, पर यहाँ से देखेंगे बीसीसी के अंदर फेस पे कोई लाई नहीं कर रहा। हमारा यहाँ का एटम है उसका कंट्रीब्यूशन आधा है, पहले भी देख चुके हैं हम। तो हाफ इंटू थ्री, ये कितना आ गया, सॉरी 1/6 × 3 हाफ हो जाएगा। एरिया कितना है, एरिया मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूँ, √3a² 2 के बराबर है। प्लानर डेंसिटी अगर हमारे को देखनी है तो ये हो जाएगी हाफ इंटू √3/2a²। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1/√3a²। बीसीसी के केस में हमारे पास ये हो जाएगी। लाइन डेंसिटी अगर देखेंगे, लाइन डेंसिटी अगर देखेंगे तो लाइन हमारी 111 लाइन ये वाली बन जाएगी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 111 है। ये अगर देखेंगे तो ये एटम जो बॉडी सेंटर के ऊपर है ये बिल्कुल लाइन के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे पास आधा ये हो जाएगा, सॉरी हाँ आधा ये और एक ये। आधा क्यों ले रहे हैं इसको हम, क्योंकि आधा साइड की जो यूनिट सेल है उसके अंदर चला गया है, इसके अंदर आधा आइटम ही बचा है। तो हाफ ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम हैं इस लाइन के ऊपर हमारे पास 2 आ जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 2/√3a। ये हमारे पास बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर हमने तीनों प्लानर डेंसिटी, लाइन डेंसिटी हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्लानर डेंसिटी 111 के लिए होगी हमारे पास 1/√3
हाँ 1/√3a², ये मैं लिख देता हूँ 1 के लिए 1/√3a²। तो यहाँ पे BCC के केस में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है वो ये बन जाएगा 110 का √2/a²। सबसे क्लोजली पैक्ड जो प्लेन बनेगा वो 110। सिंपल क्यूबिक में 100 सीरीज वाइज बन रहे हैं, सिंपल क्यूबिक लिया तो 100 है। ये हमारे पास सबसे क्लोज पैक्ड प्लेन बना था। इसके अंदर क्लोज पैक्ड बना 110 सॉरी। और अगले में अगर आप देखेंगे जो आएगा वो हमारे पास 111 प्लेन आ जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार इससे अगला जो बनेगा हमारे पास वो है FCC स्ट्रक्चर। ये हमारे पास FCC स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूँ मैं। FCC स्ट्रक्चर में भी सारी चीज़ें फिर से वही आएंगी जो पहले वाले दो जो स्ट्रक्चर हैं उनके लिए निकाली हैं। तो ये सब मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास सबसे पहले प्लेन लेके चल रहा हूँ मैं 100 प्लेन। यहाँ से FCC स्ट्रक्चर है तो मैं फिर से बना देता हूँ एक बार स्ट्रक्चर। हमारे पास स्ट्रक्चर ये बन के आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर 111 प्लेन है, ये सामने वाला प्लेन बन के आएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, यानी कि फेस के ऊपर एक एटम होगा, फेस के ऊपर एक एटम होगा, कॉर्नर्स के ऊपर एटम हो जाएंगे। ठीक है, एक एक एटम कॉर्नर के ऊपर और एक एटम हमारा फेस के ऊपर है। फेस पे जो एटम है आप देख रहे हो ये कम्प्लीटली इसके अंदर लाई करेगा। तो एक एटम तो फेस के ऊपर लाई कर रहा है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। और प्लस कॉर्नर के ऊपर जो हैं 1/4 × 4 यानी कि 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे हमारे पास। एरिया ऑफ प्लेन हमारे को पता है a² के बराबर हो जाएगा। लैटिस पैरामीटर a लेके चल रहे हैं हम यहाँ से। तो हमारे पास प्लानर डेंसिटी है वो हो जाएगी 2/a² के बराबर। यहाँ से लाइन डेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लाइन फिर से वही 1/a के बराबर, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कहीं भी और कोई एटम आ ही नहीं रहा। आधा एटम ये आएगा, आधा एटम ये आएगा, और कोई एटम आएगा ही नहीं। उसके बाद सेकंड जो प्लेन लेके चलता हूँ मैं वो लेके चल रहा हूँ फिर से 110 प्लेन। 110 प्लेन आप लेके चलोगे तो मैं इसी में बना देता हूँ। फेसेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास 110 प्लेन हो जाएगा। इस फेस के ऊपर जो लाई कर रहा होगा आधा एटम इस यूनिट सेल के अंदर और आधा ऊपर वाले के अंदर हो जाएगा। ऐसे ही इस फेस के ऊपर जो लाई कर रहा होगा आधा एटम इसके अंदर, आधा ऊपर वाले के अंदर, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 है। यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे पास फिर से किसके बराबर आ जाएंगे 1/4 × 4 + 1, आधा इधर से 1/2 × 2 कर देता हूँ इस बार में 1/2 × 2। तो हमारे पास फिर से 2 के बराबर आ जाएगा। एरिया कितना होता है इस प्लेन का? एरिया हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये होता है √2a² के बराबर। तो प्लानर डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 2 एटम हैं और एरिया है √2a², यानी कि √2/a²। अब यहाँ से आप देखेंगे ये हमारे पास लाइन पड़ रही है, फेस के ऊपर एटम है, वो उसको अगर लाइन मानेंगे तो वो कम्प्लीटली इस लाइन के अंदर आ रहा होगा। जब लाइन डेंसिटी निकालेंगे तो हमारे पास एक एटम ये हो गया, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, 2 एटम हो गए, और जो लाइन की लेंथ है वो √2a के बराबर है, यानी कि हमारे पास √2/a, ये हमारे पास लाइन डेंसिटी आ जाएगी इसके लिए √2/a के बराबर। उसके बाद जो थर्ड प्लेन बनता है पिछले वालों की तरह ही, वो हमारे पास 111 प्लेन है। और 111 प्लेन है वो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। 111 प्लेन अगर लेके चलेंगे तो हमारे पास 111 प्लेन है वो ये वाला हो जाएगा। ये हमारे पास 111 प्लेन होगा। ये इसको मिला दिया मैंने और इसको मिला दिया। थोड़ा सा रफली इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं, पहले भी हम 2 बार ड्रॉ कर चुके हैं, ये तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं, आपको आ गया होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये प्लेन है हमारे पास, इसके अंदर यहाँ का जो प्लेन देखोगे इसका आधा एटम इस प्लेन को भी टच कर रहा है, तो आधा एटम इधर से इस प्लेन को भी टच कर रहा है, जो साइड से लाइन जा रही है, तो आधा एटम इधर से,
और आधा एटम कॉर्नर वालों से। तो इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएंगे 1/6 कॉर्नर का है और 3 कॉर्नर के ऊपर है। 1/2 हमारा फेस का है और फेस के ऊपर हमारे आ जाते हैं टोटल 3 फेस। तो 3/2 + 1 ये हमारे पास 2 एटम हो जाएंगे। हमने 1 फेस के अंदर कितने एटम हुए, 2 एटम हो गए हमारे पास। तो यहाँ से एरिया ऑफ प्लेन कितना आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले भी। तो ये हमारे पास होता है √3/2 A² के बराबर। प्लानर डेंसिटी कितनी आएगी, प्लानर डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 2 / √3 A² और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4/√3 A²। बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारी 111 प्लेन की बननी चाहिए इसके अंदर, जो कि बन भी रही है। लाइन डेंसिटी अगर देखेंगे, लाइन डेंसिटी 11111 लाइन ये हो जाएगी हमारे पास। तो इस लाइन के ऊपर एक एटम यहाँ लाई कर रहा है, एक एटम यहाँ लाई कर रहा है। तो इसके अंदर जो लाइन डेंसिटी बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 1/√3 A के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम इस केस में हमारे पास 1 ही बन रहा है और लाइन की जो लेंथ बन रही है वो √3 A के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने सीजियम क्लोराइड क्या किया है, उसके बाद प्लानर डेंसिटी का किया है। जितने भी MSc एंट्रेंसेज हैं उनके अंदर आप देखोगे प्लानर डेंसिटी का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। आगे का जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में।